हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। योजना आयोग को कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1950 में। नीति आयोग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? 1952 में। रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए? ये किए गए थे 1976 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो ये हुआ है नीति आयोग से। लोकसभा का उम्मीदवार के लिए अल्पतम या न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह है 25 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो ये है 8वीं अनुसूची में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है लोकसभा के प्रति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे WC बनर्जी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो ये करेंगे उपराष्ट्रपति के समक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं स्लॉट में। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में है मैग्नेटिक। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बिट। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था डगलस एंजलवर्थ ने। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये बिट में की जाती है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो ये करता है मदरबोर्ड। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो ये किया था जॉन जी कैमी ने। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कहलाता है फ्लो चार्ट। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो ये एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है सूचना में बदलना। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है वो है डिस्क ड्राइव। किसका उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किए गए थे? किसका उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। भारत वैध संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? तो ये किया रूसो ने। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है हीगल को। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? तो ये किया ऑस्टिन ने।
संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो ये आपात उपबंध से। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो ये लिया था फ्रांस में। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन से। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया था किस पे? तो ये प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैगेट। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जोहानसन ने किया। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो है नाभिकीय संलयन। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होगी। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो ये नाम है स्टेपीज। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को है। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोसियम के कारण। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं प्रॉप जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये था बिंबिसार। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जंगम। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लकुलिश। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यह है कैवल्य। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्धों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बौद्धों का सबसे प्रमुख त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो दूसरी जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 52 वर्षों तक शासन किया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है केटू। भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो यह है 44% पर। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेनोजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है कृष्णागिरी। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अरावली भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हिमालय
की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह टेथिस सागर से। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं? तो यह 28.8% पर। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? यह है प्लेट विवर्तनिकी। हिमालय की अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1961 में हुई थी। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये था अफगानिस्तान का। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड मैकाले ने। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, ये किया था मुर्शिद कुली खां ने। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई 1858 के बाद। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था महायान संप्रदाय ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था, प्रथम वाला। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ये नाम है मिल्की वे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है असम में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह है चांदी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह है राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंत मार्तंड। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि भारतीय ये थे राजगोपालाचारी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है मलेरिया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी से होती है? तो ये होती है कैल्शियम की कमी से। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वी.एन. राव।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो ये पेश किया था 13 दिसंबर सन 1946 में। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? तो ये स्वीकृत किया था 26 नवंबर सन 1949 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये है इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? ये स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो यह है 876 किलोमीटर की दूरी पर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? यह है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये मिलती है 7 देशों से। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो यह है 3,214 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये 5 देशों से मिलती है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? ये है 7,516.5 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यह है 2.42 यानी कि 2.42%। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो यह 61 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो यह है 17.70%, 17.70%। भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं जो है कितने देशों से मिलती हैं? तो ये 3 देशों से मिलती हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्य थे 389। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो वो था हैदराबाद। भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं 1935 के अधिनियम को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो ये था व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? ये था राजनीतिक मामलों के लिए। संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? यह है 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। संविधान सभा का गठन का क्या आधार था? संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? ये था कैबिनेट मिशन योजना। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? तो ये कहते हैं 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं।
प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1919 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये है क्रिकेट से। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो ये कहलाता है उदयपुर। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है टेनिस में। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फुटबॉल खेल में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ये है प्रशांत महासागर। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये है राज्य केरल। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले ये त्वचा को प्रभावित करता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। स्काउट एवं गाइड्स की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो ये लिपि है गुरमुखी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। वास्को डिगामा का स्वागत किस राज्य ने किया था? तो ये किस राजा ने किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किस राजा ने किया था? तो ये राजा जमोरिन थे, इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? ये दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ये था पीपल का पेड़। एशिया का प्रकाश पुंज ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज या फिर ज्योतिपुंज कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये थे मंगल पांडे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो वो ली थी भद्रबाहु से। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यह है इंडिका। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था आजीवक संप्रदाय का। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये ली थी उपगुप्त से। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त थे। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है इंडिका में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बनवाया था? तो ये बनवाया था लकड़ी का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो ये बिताया था श्रवणबेल गोला में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? तो यह है विशाख दत्त में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा रहा था? तो ये रहा था तक्षशिला।
विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है तो यह है वान झील। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अरब सागर झील किस देश में स्थित है तो यह है कजाकिस्तान में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है तो यह है चिली में। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है तो ये मिलती है नाइट्रोजन। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है तो ये होता है क्षोभ मंडल में। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है तो ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है यह है टिटिकाका झील। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है तो यह है एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तो यह है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं तो ये होते हैं 30 सदस्य। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं तो ये होते हैं 45। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये थे अनंत शयनम आयंगर। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं तो यह सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है बोली गई है संसदीय प्रणाली। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर जो है विराजित होने वाले कौन व्यक्ति हैं यह राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन राष्ट्रपति। ये धन विधेयक है इसका निर्माण कौन करता है तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है तो ये नियमित समिति का। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी तो ये थी नरगिस दत्त। तो दोस्तों ये रहे आज के जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।